नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लाइब्रेरियन पर। साथियों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी सूचना के साथ में उपस्थित हुई हूँ। आप लोग ध्यान से उस सूचना को सुनिएगा, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आज के सेशन में मैं आप लोगों से चर्चाएँ करूँगी, कुछ पॉइंट्स के साथ में मैं आप लोगों के साथ आई हूँ यहाँ पे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आने वाली है सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड, उनके लिए आज हम चर्चा करेंगे। उनके बारे में कुछ पॉइंट्स पे हम लोग बातचीत करेंगे, जैसे पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन हो सकता है या हुआ है या होने वाला है, कौन से नए विषय जोड़े गए हैं, कब तक आएगी भर्ती, क्या होगी भर्ती प्रक्रिया। इन सब पॉइंट्स पे आज हम चर्चा करेंगे। आप लोगों से एक ही मैं उम्मीद लेके यहाँ पे आती हूँ कि आप लोग मेरे साथ अच्छे से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप लोगों से अगर मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी आवाज़ को कोई सुन रहा है या कुछ पॉजिटिविटी जो मिलेगी, उससे मैं भी थोड़ा मोटिवेट होंगी कि मैं आप लोगों के बहुत जल्दी जल्दी सूचनाएं आप लोगों के लिए देती रहूं। चैनल पे अच्छी अच्छी सूचनाएं मैं यहाँ पे लेके आऊँ, अपडेट्स मैं आपके लिए देती रहूँ, या फिर लाइब्रेरियन से रिलेटेड जो भी मैं मैटर आपको दे सकती हूँ वो भी मैं कोशिश करूँ कि मैं वो दे पाऊँ। तो आप लोग बस मुझे थोड़ा मोटिवेट करें, पॉजिटिविटी मेरे अंदर क्रिएट करें, जिससे मैं आगे आप लोगों को ये सूचनाएं देती रहूँ या फिर लाइब्रेरियन से रिलेटेड मैं आपको मैटर इकट्ठा करके उपलब्ध कराऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन आए तो आपके लिए वो पहुंच पाए। क्लियर? साथियों, आज मैं जो यहाँ पे बात करूँगी वो लाइब्रेरियन से रिलेटेड होगी। राजस्थान में लाइब्रेरियन की वैकेंसीज़ कब तक आने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे है, वो चर्चाएं आज हम करेंगे। या फिर मैं कहूँ तो यहाँ पहले ही वित्त स्वीकृति जो मिल चुकी है लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए, लेकिन अभी बोर्ड के पास अभी भेजना जो है वो पेंडिंग रह गया था। अभी विज्ञप्ति कब तक आ सकती है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। विज्ञप्ति आने के बाद में पाठ्यक्रम में चेंज होगा या नहीं होगा, यानी सिलेबस में थोड़ा बहुत अदल बदल हो सकती है या नहीं, या फिर कौन से विषय जोड़े जा सकते हैं, अगर चेंजेस भी हुआ तो कौन से हटाए जा सकते हैं या फिर जोड़े जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है तब तक हम कौन से विषय को पढ़ें, किस पर अपना कमांड ज़्यादा बनाएं, या जो भी पॉइंट्स रहेंगे उनके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ चर्चा करूँगी। ठीक है? भर्ती प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से हो सकती है उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। क्लियर? मेरे को कोई सुन पा रहा है, मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उसका थोड़ा बहुत आउटपुट मुझे मिल रहा है या नहीं, तो मैं भी इस चीज़ से मोटिवेट होती हूँ। आप लोग जब मेरे साथ ज़्यादा संख्या में जुड़ते जाते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होने लगता है। चलो ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। तो पाठ्यक्रम में फर्स्ट जो पॉइंट है वो ही मैं आप लोगों से चर्चा करूं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएंगी या नहीं। तो मैं आप लोगों से ये क्लियर कर दे रही हूँ कि 2024 में लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड दोनों की भर्ती होगी और 2024 में ही कंप्लीट हो जाएगी। इतना मैं आप लोगों से वादा कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पहले लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो पोस्ट जो थी, कुछ 800 पोस्ट पे ये भर्ती के लिए जो वित्त स्वीकृति मिली थी, वो दोनों को मिला के समथिंग 800 पोस्ट थी। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से इतना कहूँ कि यहाँ जो अब भर्ती नोटिफिकेशन जब आएगा तो ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ संख्या में और पोस्ट बढ़ के आएंगी। अभी तक की जो अपडेट्स हमें मिली हैं उनमें ऐसा हमने देखा है कि जहाँ तक है 1000 या 1200 तक पोस्ट लाइब्रेरियन की रहेंगी, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड दोनों को मिला के।
ठीक है। यहाँ पे सेकंड ग्रेड का जो वो है बोर्ड, सेकंड ग्रेड का लाइब्रेरियन का जो कराता है वो आरपीएससी बोर्ड के द्वारा पूरी भर्ती होती है। और थर्ड ग्रेड की जो है, थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वो आरएसएमएसएसबी के द्वारा पूरी भर्ती प्रक्रिया की जाती है। ठीक है। तो यहाँ दोनों बोर्ड के लिए नोटिफिकेशन अभी दिया नहीं है। जो वित्त स्वीकृति मिली है अभी वहाँ तक अभ्यर्थना भेजी नहीं गई है बोर्ड तक। वहाँ जैसे ही अभ्यर्थना भेज दी जाएगी वहाँ से तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा अगले 1-2 दिन में। ठीक है। अब बस इतना है कि हमें अभ्यर्थना कब तक बोर्ड तक पहुँच सकती है उसके बारे में हमें यहाँ चर्चा करनी है। ठीक है। तो बोर्ड तक मेरा ये मानना है कि यहाँ न्यूज़पेपर में एक नोटिस आया था। न्यूज़पेपर में जो था उसे मैं आप लोगों के लिए एक बार जूम करके दिखाऊं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। मैं पढ़ूंगी, हो सकता है आपको ये पढ़ने में ना आए लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी तो आप लोग उसे समझ पाएंगे। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है। नई भर्तियों के सिलेबस में होगा बदलाव। पहले से चल रही भर्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पहली जो हेडलाइन है वो ये दिखाई गई थी कि नई भर्तियाँ जितनी भी आएंगी, यानी नई सरकार बनी है, नई सरकार बनने से जितनी भर्तियाँ आगे आने वाली हैं उनमें सिलेबस में चेंजेस होगा, डेफिनेटली होगा। उन्होंने फर्स्ट लाइन में ही ये डाला है। ठीक है। लेकिन उसके साथ में उन्होंने ये भी डाला है कि पहले से जो भर्तियाँ चल रही थी, यानी जिनकी नोटिफिकेशन जारी हो चुका था या जिनका एग्ज़ाम वगैरह हो गए थे, रिज़ल्ट पेंडिंग में थे या ज्वाइनिंग पेंडिंग में थी, वो सब अभी 90 दिन के या 30 दिन के भीतर भीतर वो सारी भर्तियां हो जाएंगी। ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पॉइंट आउट किया है। दूसरा, जिन भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, यानी इतनी पोस्ट पे इन भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उन भर्तियों के सिलेबस को अगर पहले से डाल दिया है तो उस सिलेबस में दोबारा से कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे ये भी एक पॉइंट में दिखाया गया है। ठीक है। दूसरा अगर मैं कहूँ आपसे तो यहाँ लिखा है बोर्ड ने गठित की सिलेबस रिव्यू कमेटी, भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी। यानी मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में अगर बताऊं तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं में, यानी आरएसएमएसएसबी के द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है उनके सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी है। यहाँ पे बोला है वर्तमान में तय सिलेबस की समीक्षा के लिए बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सिलेबस में जुड़े सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। सिलेबस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पर एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। सभी संबंधित विभागों को एक्सपर्ट की राय के आधार पर इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा। ठीक है। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, समझ गए? यहाँ फिर बोला है पहले से चल रही भर्ती प्रक्रियाओं की परीक्षाओं के सिलेबस में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से परीक्षाओं से जुड़े सुझाव मांगे हैं। ठीक है। इनमें सिलेबस में बदलाव को लेकर कई तरह के सुझाव आए थे। अब बोर्ड इस प्रकार से सिलेबस तैयार करने की तैयारी कर रहा है जो भर्ती के पद और उसकी योग्यता से संबंधित होगा। ठीक है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स से जो सुझाव मांगे गए थे उन सुझाव में स्टूडेंट की तरफ से जो सुझाव दिए गए उनमें सबसे पहले तो यही पॉइंट दिए गए थे कि जैसे जिस तरीके का पद होता है उसके अनुसार सिलेबस का जो वो बनाना होता है वो सिलेबस योग्यता अनुसार, यानी उस पद की योग्यता के हिसाब से नहीं गठित किया जाता है। समझ गए? यहाँ पे जो बनाया है, तैयार किया जाता है, वो पता नहीं, मतलब मैं अगर एक ही उसको पद को लेके चलूँ तो जो लाइब्रेरियन का पद है, मैं कहूँ कि लाइब्रेरियन पोस्ट में साइकोलॉजी का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है। एक तरफ देखें तो वहाँ पे टीचिंग तो करनी नहीं होती लाइब्रेरियन को। ठीक है। साइकोलॉजी किसे महत्वपूर्ण होती है, किसके लिए ज़रूरी होती है साइकोलॉजी? हम कहें तो जो टीचर्स बनते हैं, जो मतलब मैं कहूँ यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो टीचर बच्चों को सिखा रहे हैं या बच्चों की हैबिट्स उनको मालूम चलनी चाहिए, इस तरीके का मतलब जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो एज ए लाइब्रेरियन के लिए सूट नहीं है।
फिर भी वहाँ पे पिछली बार जो एग्ज़ाम लिया था लाइब्रेरियन का 3rd ग्रेड का, उसमें जो सिलेबस दिया था उसमें 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के जोड़े गए थे। यानी उसमें मैं कहूँ कि जनरल पेपर जो था 100 मार्क्स का, उसमें तो थी ही साइकोलॉजी, उसमें तो 10 क्वेश्चन थे ही, लेकिन उसके बावजूद जो सब्जेक्ट का पेपर था, सब्जेक्ट में भी 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के दिए गए। तो मेरा ये मानना है साइकोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है लाइब्रेरियन के लिए। तो वहाँ यही जो स्टूडेंट्स की तरफ से जो राय दी गई थी, जो सुझाव दिए गए थे, वो यही दिए गए थे कि उसकी योग्यता के अनुसार सिलेबस को गठित किया जाए। ठीक है, यानी सिलेबस जो बनाया जाए वो इस तरीके के पैटर्न पे बनाया जाए जो उस पद के लिए अच्छा हो, मतलब जो पद के लिए एक बहुत अच्छा साबित हो सके, इस तरीके से वहाँ दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड ने यही स्वीकार किया है कि सिलेबस में चेंजेस होगा और सिलेबस को उसी तरीके से तैयार किया जाएगा जो भर्ती के पद और उसकी योग्यता से संबंधित होगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया यहाँ पे पहला पॉइंट। दूसरा मैं आप लोगों के लिए ये क्लियर करूँ तो आप लोग यहाँ ध्यान दें, सिलेबस में इन बिंदुओं पर रहेगा खास फोकस। मतलब यहाँ जो पॉइंट आउट किए गए हैं, यानी आपको जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है तब तक आपको किन किन बिंदुओं को पढ़ना है। ठीक है, तो आप इन बिंदुओं को तो पढ़ ही लें। यानी अगर राजस्थान स्टेट में अगर कोई एक पर्टिकुलर मैं कहूँ जैसे लाइब्रेरियन का निकल रहा है, तो लाइब्रेरियन के सिलेबस में राजस्थान जीके होगी होगी। ठीक है, जिसमें राजस्थान जीके में क्या क्या है, ज्योग्राफी आप लोग आराम से ध्यान से पढ़ें, ज्योग्राफी आएगी ही आएगी। ठीक है, राजस्थान लाइब्रेरियन में मैं आप लोगों को कोई ऐसे पॉइंट आउट कर रही हूँ सिलेबस के, आप लोग उन पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है तब तक। तो आप लोग अगर जीके का पार्ट अगर हम कहें कि जैसे जनरल पेपर जो होता है उसमें आप लोगों को किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, देखिए करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। सरकारी योजनाएं जितनी भी आई हैं राजस्थान में, सरकारी योजनाएं पढ़िए, उनमें से ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे। राजनीति अभी तक तो लाइब्रेरी में जोड़ी नहीं गई थी, लेकिन अब हो सकता है इस यहाँ पे जो लिखे हैं कि खास पॉइंट्स पे फोकस किया जाएगा, तो आप लोग उनमें ये राजनीति भी जोड़िए। हो सकता है कि राजस्थान पॉलिटी यहाँ पे दे दी जाए राजस्थान लाइब्रेरियन में। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जीके का पार्ट है, जीके में अगर जोड़ें भी तो नो प्रॉब्लम, उनको सबको आराम से कर सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा है पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था चली आ रही है या अब तक है, उन पे हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी नॉलेज हमें लेनी भी चाहिए। समझ गए, एक अगर अच्छा शिक्षक है, अगर कोई टीचर है, एज ए हम लाइब्रेरियन पहुँचे तो इतना नॉलेज हमें होना चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके की है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है आईटी, रीजनिंग व मेंटल एबिलिटी, भारत व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, यानी भारत और राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। तो आप लोग, मैं कहूँ तो पहले राजस्थान ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर लें जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक। ठीक है, दूसरा है इतिहास, कला संस्कृति। इतिहास आप लोग ध्यान से पढ़ें, कला संस्कृति, कल्चर तो आप बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि कल्चर से ज़रूर पेपर में बहुत कुछ पूछा जाता है। ठीक है, मेरा मानना है कि हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़रूरी है, आप लोग उसे ध्यान से पढ़ लें। जितना हिस्ट्री के पार्ट से जितने क्वेश्चंस नहीं आते जितना कल्चर से आते हैं, समझ गए, तो उसे आप लोग ध्यान से पढ़ें। अंग्रेजी व हिंदी पर भी फोकस रहेगा, यानी राजस्थान लाइब्रेरियन की ही बात कर रही हूँ मैं, तो राजस्थान लाइब्रेरियन में अभी तक इंग्लिश हिंदी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आगे हो सकती हैं या नहीं ये भी कोई पता नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अब तक जो सिलेबस में हुआ करता था, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, आप लोग उनको ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, थोड़ी बहुत इंडिया की नॉलेज लें, इंडिया ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है, उसके बाद आप लोग करंट अफेयर्स से लगातार जुड़े रहिए, जितनी भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनसे आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, यहाँ इस तरीके के सिलेबस में पॉइंट आउट किए हैं, तो आप इन पर कहा गया है कि इन बिंदुओं पर खास फोकस रहेगा कि सिलेबस में क्या क्या जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे ये भी दावा किया गया था बोर्ड के द्वारा कि सिलेबस को लेकर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति रहती है, यानी यहाँ पे बिंदुवार अंक विभाजन भी तय नहीं होता था कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे या कितने मार्क्स के आएंगे, तो स्टूडेंट्स को ये भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था कि कितने नंबर का कौन सा टॉपिक है। ठीक है,
यानी कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेटेज यहाँ अगर मालूम हो तो स्टूडेंट्स उन्हीं पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करें जिन पॉइंट्स में ज़्यादा मार्क्स उन्हें मिल सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स को यही स्थिति रहती है कि यार ये टॉपिक टिपिकल है, इसे हम पढ़ें या नहीं, इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं लेकिन उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आए, एक भी नंबर का। तो वो वाली यहाँ पे स्थिति दिखाई गई है। तो ये दावा किया गया है बोर्ड के द्वारा कि अब जो भी सिलेबस यहाँ डिसाइड होगा या बनेगा उस सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स का विभाजन भी अब की बार वो करके देंगे। ठीक है, किस पॉइंट में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ डेफिनेटली उनका भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरीके का ही सिलेबस डिज़ाइन होके यहाँ आएगा। तो आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, सिलेबस बहुत अच्छा गठित होगा, अच्छा बनेगा। सिलेबस का जो पैटर्न है, जो बदलाव होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग बनाकर आप लोगों को यहाँ देंगे। ठीक है, सिलेबस खूब अच्छे से तैयार किया जा रहा है या कमेटी बिठाई दी गई है, तो कमेटी के द्वारा बहुत सोच समझ के सिलेबस को बनाया जाएगा और मार्क्स भी उसमें आइडेंटिफाई किए जाएंगे। तो आप लोग उन चीज़ों से निश्चिंत रहिए। मैं आपको पहले ये चीज़ बता दे रही हूँ कि राजस्थान लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुने। तो मेरा ये मानना है, मैं आपको एक नोटिस दिखा रही हूँ, उसमें आप लोग देखें 100 दिन का कार्य योजना। उसमें यहाँ पे एक विभाग का नाम स्कूल शिक्षा विभाग दिया है, उसके द्वारा ये चीज़ें यहाँ पे पॉइंट आउट की गई हैं, उनमें आप लोग ध्यान से सुने। पहला पॉइंट है, शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को 1 वर्ष के अंदर भरने के लिए संकल्प लिया है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है पहले पॉइंट में कि प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूर्ण करना, यानी जो भर्तियाँ पहले से चल रही हैं, यानी जिनकी या तो ज्वाइनिंग नहीं मिली है या रिजल्ट नहीं दिए हैं, जितने भी यहाँ पे आशंकाएं थी उन सबको वो पूरी करें। ठीक है, यानी 90 दिवस में वो सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे ये दिखाई भी गए हैं कि बकाया जो नियुक्तियाँ हैं वो व्याख्याता की हैं, वरिष्ठ अध्यापक की हैं, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अध्यापक की हैं, प्रयोगशाला सहायक की हैं, कनिष्ठ अनुदेशक की हैं, इन सब को पहले वो भरेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही थी इन भर्तियों की। दूसरा है, राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में संशोधन कर बकाया डीपीसी की कार्यवाही करना। ठीक है, यहाँ सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण कर व्याख्याता विभिन्न विषय, ठीक है, 10,000 प्लस की डीपीसी करना। दिखाया गया है कि व्याख्याता की प्रधानाचार्य के 6282 पदों पर डीपीसी करना, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की 1400 पदों पर डीपीसी करना। तो ये जो दिखाया गया है, ये 100 दिवस में ये सब कार्य उनको करना है। ठीक है, दूसरा है, बोर्ड के द्वारा जिन भर्तियों की वित्त स्वीकृति मिल चुकी है और उनको बोर्ड की तरफ अभ्यर्थना नहीं भेजी गई है, तो उनको 30 दिन के 90 दिन के कार्य दिवस में उन्हें पूरी करें और बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इन सब चीज़ों पे भी यहाँ विशेष फोकस किया गया है। तो आप लोगों से मेरा एक ही यही कहना है, आप लोग इस चीज़ को दिमाग में रखें। फरवरी लास्ट तक, यानी फरवरी के लास्ट वीक तक, मेरा कहना है कि मिड में ही जहाँ तक है विज्ञप्ति आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें तो फरवरी लास्ट तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। राजस्थान लाइब्रेरियन का 2nd ग्रेड भी होगी, 3rd ग्रेड भी होगी, दोनों भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, इस चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इस चीज़ से आप लोग प्रिपेयर रहिए। और मेरा ये रहेगा, आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगी पूरे तरीके से कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स थे लाइब्रेरियन के, उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे सारा सॉल्यूशन मैं आपको कराऊँ। साथ साथ में ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरियन सब्जेक्ट के ही कराऊँ, उसके साथ में जो जनरल पार्ट भी था, जो जीके का पार्ट था, उसे भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर पेपर के साथ का जीके का पार्ट भी मैं आप लोगों को यहाँ सॉल्यूशन कराऊँ, जिससे जीके की नॉलेज भी आपको साथ साथ में मिलती रहे। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी ज़बरदस्त करिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि भर्ती कब तक आएगी, भर्ती ज़रूर आपको फरवरी में देखने को मिलेगी, लेकिन आप लोग तैयारी अभी से अपनी स्टार्ट कर दीजिए। नया साल है, नई ऊर्जा के साथ आप लोग अपना बेहतर करें
अपना अच्छा स्कोर बनाएं, इस उम्मीद के साथ अपनी तैयारी करें कि 2024 में हमें लाइब्रेरियन बनना है। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाएं। जितना आपको कंटेंट चाहिए, जिस टॉपिक में आपको परेशानी हो या फिर जिस सब्जेक्ट में हो, मैं कहूँ भले ही से आपको जीके में है, जीके की ज्योग्राफी में है, हिस्ट्री में है या लाइब्रेरियन में है, लाइब्रेरियन का कोई पर्टिकुलर टॉपिक में है, आप लोग उसे मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उन्हें ज़रूर पढ़ूंगी और मैं ज़रूर आप लोगों को उस चीज़ के बारे में नॉलेज दूंगी। ठीक है, कोशिश मेरी आपके लिए हर तरीके से रहेगी, जो आप चाहेंगे वो मैं आपको मैटर उपलब्ध कराऊंगी। जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना है या फिर जिनमें आपको परेशानियां क्रिएट हो रही हैं, आप लोग मुझे बताएं, कमेंट में लिखें, जिन्हें मैं देखूं और मैं आप लोगों के लिए वो सोर्सेज इकट्ठा करके दूं। ठीक है, लेकिन आप लोग मुझसे जुड़ें और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करें। वैसे मैं थैंक यू कहूँगी आप लोगों से कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, चैनल से इतनी जल्दी जुड़े और अच्छा किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ी संख्या में आप लोग मेरे से जुड़े हैं और विश्वास जो जताया है, दिखाया है, आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू आप लोगों को अपडेट्स दे रही हूँ। और बाकी आप लोग तैयारी करें, लाइब्रेरियन 2024 में ज़रूर बनोगे। जिन विद्यार्थियों की यही सपने हैं कि हमें लाइब्रेरियन बनना है, उनको मौका मिल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे भर्ती निकलेगी और आप लोग अपनी तैयारी करें। मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस कराऊंगी, जिनमें लाइब्रेरियन भी होगा, जीके भी होगा। दोनों पार्ट्स का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे ही कराऊंगी, इसी चैनल पे, लेट्स लाइब्रेरियन पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें। आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू साथियों।